लंदन ओलंपिक 2012 में सिल्वर मेडल और बीजिंग 2008 ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीतकर दुनिया में हीरो बनने वाले भारत के रेसलर सुशील कुमार अब अपने कृत्यों से ही विलेन बन चुके हैं। उन पर अपने साथी पहलवान सागर राणा की हत्या का आरोप है। वो फरार चल रहे थे। पुलिस ने उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब अदालत ने उन्हें 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा है। देखना होगा कि पुलिस उनसे पूछताछ के बाद किस तरह के आरोप लगाती है, कैसे चार्जशीट दाखिल करती है, उसमें कौन कौन से राज खुलकर सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सुशील कुमार धीरे धीरे पहलवान से हटकर कुछ और बनने लगे थे, कोई और खेल खेल रहे थे। उनके बारे में आम चर्चा है कि वो दिल्ली एनसीआर के जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, बदमाश हैं, उनके इशारे पर काम करने लगे थे। और इसी वजह से सुशील कुमार दबंगई का जीवन जीने लगे थे और इस दबंगई में ही उन्होंने सागर राणा के साथ न केवल मारपीट करवाई बल्कि उसका वीडियो भी बनवाया। हालांकि सुशील कुमार के वकील का दावा है कि सुशील कुमार वहां पर बीच बचाव कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ही पुलिस को और अन्य लोगों को सूचना दी कि स्टेडियम में कुछ अवांछित तत्व आ गए हैं और उन्होंने मारपीट की है। लेकिन सागर राणा जो पहलवान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पिता और परिजन सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सुशील कुमार ने ये सब कुछ करवाया है और उनके बेटे की मृत्यु में सुशील कुमार शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि सुशील कुमार जो खिलाड़ी थे वो अचानक इस तरह के खेल में कैसे शामिल हो गए, उन्हें दबंगई क्यों रास आने लगी। इस बारे में जो दिल्ली और एनसीआर में मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, लोगों की चर्चा है वो ये है कि सुशील कुमार या उन जैसे तमाम पहलवान ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के माफिया गैंगस्टर के इशारे पर काम करते हैं। ये माफिया और गैंगस्टर प्रॉपर्टी विवाद में लोगों को धमकाने के लिए पहलवानों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जो ब्याज पर पैसा बांटने वाले सूदखोर महाजन हैं वो भी वसूली के लिए इन पहलवानों का इस्तेमाल करते हैं जो अखाड़ों में पल बढ़ रहे होते हैं। और ऐसे अखाड़े में पलने वाले पहलवान जब वो पहलवान के तौर पर ओलंपिक या नेशनल नहीं खेल पाते हैं तो वो जो भूमाफिया है या जो बाहुबली लोग हैं, जो दबंग किस्म के गैंगस्टर्स हैं, उनके इशारे पर उनके लिए काम करने लगते हैं। सुशील कुमार का एक रिश्ता सामने आया है जिसमें वो नोएडा के एक गैंगस्टर सुंदर भाटी के साथ काम करते हुए पाए गए। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एक टोल टैक्स था, उसका ठेका सुशील कुमार ने लिया और बाद में उसे संचालित करने के लिए सुंदर भाटी को दे दिया। ये कई साल पुरानी बात है, लेकिन इसमें पहली बार सुशील कुमार और गैंगस्टर का रिश्ता लोगों के सामने आया। अब चर्चा ये भी है कि वो सुंदर भाटी के साथ ही दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवानिया के लिए भी काम करने लगे थे और नीरज बवानिया के साथ मिलकर के उन्होंने कुछ गतिविधियां उनकी देखी गई हैं, उनके बारे में आम शोहरत है। और कहा यह भी जा रहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में जो झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, उसमें सागर राणा को पीटने वाले जो लड़के थे वो नीरज बवानिया गैंग के थे और सुशील के इशारे पर बुलाए गए थे। ओलंपिक मेडल जीतने वाले सुशील कुमार का जीवन हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। उन पर अपने जूनियर खिलाड़ियों की राह में रोड़े अटकाने और उनका करियर तबाह करने के आरोप भी लगते रहे हैं। हीरो मानसिकता से प्रभावित देश के खेल प्रेमियों और शासन सत्ता में बैठे लोगों ने सुशील कुमार पर लग रहे ऐसे आरोपों को कभी गंभीर नहीं माना। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे कहा जा सकता है कि उनका मन बढ़ता गया और वो लगातार इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहे जो सागर राणा की मौत के रूप में सामने आ रही है। सुशील से विवाद की वजह से ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया और कई रेसलिंग कोच छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए। छत्रसाल स्टेडियम हरियाणा में है और उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सुशील का एक छत्र राज चलता है। इसी एक छत्र राज को कायम करने के चक्कर में उन्होंने विवादों को जन्म दिया, कई सारे पहलवानों के साथ झगड़ा किया। उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप 2016 में ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले नरसिंह यादव ने लगाया। 2018 में नेशनल ट्रायल्स के दौरान पहलवान प्रवीण राणा उसके भाई के साथ मारपीट के आरोप में भी सुशील कुमार पर केस दर्ज हुआ। नरसिंह यादव के मामले में सुशील जब अदालत की मदद लेने के बावजूद ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कहा जाता है कि उन्होंने नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में पकड़वा दिया।
नरसिंह यादव पर 4 साल का बैन लगा। नरसिंह यादव ने खुलकर सुशील कुमार पर आरोप लगाया कि उन्हें डोपिंग मामले में सुशील कुमार के इशारे पर फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके भोजन में, खाने पीने की चीज़ों में सुशील कुमार के इशारे पर कुछ ड्रग्स मिलाई गई, जिससे नरसिंह फंसे हैं। बहरहाल इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई। प्रधानमंत्री के दिलचस्पी लेने के बाद नरसिंह यादव के आरोपों को ध्यान में रखकर एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसने पूरे मामले की जांच की, लेकिन सुशील कुमार बचने में कामयाब रहे। सुशील का नाम साल 2017 में रेसलर प्रवीण राणा के साथ मारपीट के मामले में भी सामने आया था। 2017 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल किया गया। इस ट्रायल में सुशील का मुकाबला उभरते रेसलर प्रवीण राणा के साथ था। सुशील के समर्थकों ने प्रवीण और उनके भाई के साथ मारपीट की। प्रवीण और उनके भाई ने आरोप लगाए थे कि सुशील के इशारे पर मारपीट की गई थी। इस मामले में केस भी दर्ज हुआ था। लंदन ओलंपिक में सुशील के साथ देश के लिए ब्रांज मेडल जीतने वाले योगेश्वर के साथ भी सुशील का विवाद सामने आया। योगेश्वर छत्रसाल स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करते थे। सुशील के साथ जब उनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम आना ही छोड़ दिया। योगेश्वर के अलावा सुशील के खास रहे पहलवान जितेंद्र कुमार और प्रवीण ने भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया था। इसके अलावा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके पहलवान बजरंग पूनिया भी विवाद के कारण, या कहें कि सुशील कुमार से झगड़े के कारण, छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए। हालांकि पूनिया जुलाई में टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं और सुशील कुमार का हश्र सबके सामने है। सुशील कुमार पिछले कई सालों से कुश्ती के मैदान में फेल होते रहे हैं। केवल विवाद और झगड़े ही उनके सामने आते रहे हैं। 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में सुशील कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर पहलवान जितेंद्र कुमार की आंख पर घुसा मारा। कुश्ती के दौरान उन्होंने जितेंद्र की उंगली को मरोड़ दिया, फिर उनके बाईं आंख पर घुसा मारा। जितेंद्र ने तब मीडिया को बताया था कि इससे उन्हें परेशानी हुई, वो कुछ देर के लिए देख पाने में असमर्थ रहे। हालांकि इस मुकाबले में भी जितेंद्र अंत समय तक सुशील से लड़ते रहे। सुशील के विवाद न केवल खिलाड़ियों से रहा है, बल्कि उनके व्यवहार से तंग आकर कई कोच भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर चले गए हैं। लंदन ओलंपिक के बाद कोच रामफल छत्रसाल स्टेडियम छोड़कर जाने वालों में शामिल हैं। 6 महीने पहले ही सुशील के खास कोच वीरेंद्र सिंह ने भी छत्रसाल स्टेडियम छोड़ दिया और सुशील से दूरी बना ली। वो अब अपने गांव में एक पहलवानों के लिए एकेडमी चला रहे हैं। इतने सारे मामलों के सामने आने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सुशील कुमार का जीवन बेदाग नहीं है। उनके चरित्र और उनके कामकाज पर उंगली उठती रही है। ऐसे में उनके ऊपर ये आरोप चस्पा होता भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने झगड़े में, दबंगई में अपने पहलवान साथी सागर राणा की हत्या करवाई है। देखना ये होगा कि पुलिस इस जांच में क्या सबूत लेकर आती है। सुशील कुमार इस बार अदालत में जाकर दोषी करार दिए जाते हैं या बेदाग होने में कामयाब रहेंगे।